नमस्कार दोस्तों, अल्फाजा डायरी बाय DS में आपका स्वागत है। आज की ज्ञानवर्धक कहानी का नाम है ईमानदारी की सज़ा। किसी गांव में श्यामू नाम का एक व्यक्ति रहता था। गांव के पीपल के नीचे उसका टूटा फूटा घर था। वह बहुत ही मिलनसार और ईमानदार था। वह गांव में काम मांगकर थक चुका था। तब किसी ने उसे पास के शहर में जाकर पैसे कमाने की सलाह दी। एक सुबह जब वह शहर के लिए निकला तो उसका मन थोड़ा भारी हो रहा था। उसके घर पर एक बांसुरी थी जो उसे जान से प्यारी थी। उसके मन में विचार आया कि मेरे ना रहने पर कहीं मेरी बांसुरी चोरी ना हो जाए। उसने घर आकर पड़ोस में रहने वाले रामू को बांसुरी देते हुए कहा, मैं नौकरी की तलाश में शहर जा रहा हूँ। तुम मेरी यह बांसुरी धरोहर के रूप में अपने पास संभाल कर रखना। मैं शहर से लौटकर अपनी बांसुरी तुमसे मांग लूँगा। रामू ने बांसुरी लेकर अपने पास रख ली। श्यामू शहर जा पहुंचा और उसे वहां नौकरी मिल गई। वह बड़ी मेहनत से काम करता और पैसे बचाकर जोड़ता। कुछ महीने बाद वह शहर से धन कमाकर अपने गांव लौट आया। गांव आते ही सबसे पहले रामू के घर जा पहुंचा। वह शहर से उसके लिए अच्छी मिठाई लेकर आया था। कुछ देर बातें करने के बाद उसने अपनी बांसुरी मांगी। रामू बोला, मैंने तुम्हारी अनुपस्थिति में बांसुरी बहुत संभाल कर रखी, लेकिन एक दिन एक साधु बाबा आए और उनकी नज़र बांसुरी पर पड़ी। वह जिद पर अड़ गए कि मैं बांसुरी लिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊँगा। मैं भला उन्हें कैसे नाराज़ कर सकता था, इसलिए मैंने उन्हें बांसुरी दे दी। श्यामू बोला, खैर कोई बात नहीं। वह समझ चुका था कि रामू उसके साथ दगाबाजी कर रहा है। वह बांसुरी देना नहीं चाहता, क्योंकि इससे पहले रामू ने कभी भी दरवाजे पर आए हुए साधु संतों को कुछ नहीं दिया। वह सीधे गांव के पुलिस थाने जा पहुंचा। वह दरोगा से बोला, साहब, मेरी बांसुरी मेरे पड़ोसी रामू ने हड़प ली है। उसे वापस पाने के लिए मैंने एक युक्ति सोची है। क्या इसमें आप मेरा साथ देंगे? श्यामू की सारी बातें सुनकर दरोगा उसका साथ देने के लिए तैयार हो गया। दूसरे ही दिन रामू के दरवाजे पर दो साधु आकर खड़े हो गए। उनमें से एक साधु ने कहा, बेटा, मैं तुम्हारा भविष्य जानता हूँ। इस वक्त तुम्हारे ग्रहों की दशा ठीक नहीं चल रही है। तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। तुम्हारे पास एक बांसुरी है जिसकी वजह से तुम्हें जेल जाना पड़ सकता है। बेहतर यही होगा कि तुम मुझे वह बांसुरी दे दो। रामू सोचने लगा कि मेरे पास बांसुरी है, यह बात साधु कैसे जानते हैं। ये वाकई में बहुत पहुँचे हुए साधु जान पड़ते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि मैं इस बांसुरी के कारण किसी संकट में पड़ जाऊं। रामू साधु को बांसुरी देकर निश्चिंत हो गया। कुछ ही देर बाद थाने के दरोगा उसे बुलाने आ पहुँचे तो उसके होश उड़ गए। वह थाने में पहुंचा। थाने में दरोगा की मेज पर साधु को दी गई बांसुरी देखकर वह आश्चर्य में पड़ गया। दरोगा बोला, सच बताओ, तुम किसी की बांसुरी को हड़पना चाहते थे ना? रामू बोला, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि यह बांसुरी यहाँ कैसे आ गई। यह तो साधु के मांगने पर मैं उन्हें दे चुका था। वह साधु बाबा इसे यहाँ क्यों छोड़ गए?
दरोगा बोला, तुम्हारे पास जो 2 साधु आए थे उनमें एक मैं था और दूसरा वह था जिसकी तुम बांसुरी हड़पना चाहते थे। रामू हैरान होकर बोला, अरे यह सब चक्कर क्या है? दरोगा बोला, अब तो तुम स्वीकार करते हो कि तुमने श्यामू की बांसुरी हड़पने की कोशिश की। दरअसल चोरी स्वीकार करवाने के लिए ही हम लोगों को यह सब नाटक करना पड़ा। रामू ने अपनी गलती मान ली तो दरोगा ने कहा, रामू, तुम्हें कम से कम एक दिन हवालात में बंद करना होगा। इस पर रामू ने कहा, मुझे मेरी बांसुरी मिल गई है, इसके लिए श्यामू को कोई सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। श्यामू ने रोते रोते कहा, दरोगा जी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। दोस्तों, आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें। वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर ज़रूर करें।